जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मारूफ बेग सेल्टर सर्टिफाइड। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है वर्ब टू बी। जहन में रखें कि इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह के टेंसेज होते हैं, एक स्टेट और एक एक्शन। स्टेट किसी भी चीज़ की हालत को, कंडीशन को, इमोशंस को, फीलिंग्स को बयान करता है जिसमें एक्शन नहीं होता। इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ चेयर, ही इज़ माई फादर, शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई सिस्टर। ये तमाम के तमाम टेंसेज स्टेट टेंस के हैं, इसमें एक्शन कहीं नहीं है। एक्शन टेंस नाम से वाकिफ़ है, हरकत, मोमेंट। जितने भी वर्ब्स हैं, चाहे गो है, कम है, स्लीप है, रन है, वॉक है, ये तमाम के तमाम एक्शन वर्ब्स हैं। ये तमाम के तमाम एक्शन टेंसेज में इस्तेमाल होते हैं। स्टेट टेंस जब बनेगा वर्ब टू बी से बनेगा। जिस तरह वर्ब की तीन फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं, वैसे चार होती हैं बट तीन को हम फंक्शनल कंसिडर करते हैं। इसी तरह वर्ब टू बी की भी तीन फॉर्म्स हैं। पहली इज एम आर, दूसरी वॉज वर्ड, थर्ड फॉर्म है इसकी बीन। प्रेजेंट में जमार इस्तेमाल होगा, पास में वॉज वर इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म इसकी बीन है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में जहाँ भी कहीं थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे बीन इस्तेमाल होगा स्टेट टेंसेज में। तो हमें ये चीज़ पता है कि जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, दो तरह के टेंसेज एग्जिस्ट करते हैं, स्टेट और एक्शन। स्टेट जो किसी चीज़ की मूवमेंट को शो नहीं करता, बल्कि किसी चीज़ की हालत को, कंडीशन को, इमोशंस को, फीलिंग्स को या एग्जिस्टेंस को बयान करता है जिसमें एक्शन ना हो। जितने भी स्टेट टेंसेज हैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में वो स्टेट वर्ब से बनते हैं, चाहे वो बी हो, चाहे वो इजमार हो, वॉजवर हो, बीन हो। जिस जगह पे जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आप उसको यूज़ करेंगे। बट स्टेट टेंस जब इंग्लिश लैंग्वेज में बनेंगे, इस पोर्शन से बनेंगे जो मैंने आपको बताया, बी, इजमार, वॉजवर, बीन। मैं कह रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं टीचर होना चाहता हूँ। यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए। यू माइट बी वरीड, शायद तुम परेशान हो। ही इज़ माई फादर, ये मेरे वालिद हैं। शी इज़ माई मदर, ये मेरी वालदा हैं। इजमार का यूजेज प्रेजेंट में, मैं बीमार था, आई वाज इल, तुम मेरे दोस्त थे। यू वर माई फ्रेंड, हम लोग दोस्त थे। वी वर फ्रेंड, पास की बात कर रहा है। बीन कहाँ इस्तेमाल होगा? जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। आई बिन टीचर फॉर 2 years, मैं 2 साल से टीचर हूँ, या मैंने बीन इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेट टेंस में बीन को इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए। तो याद रखें कि इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह के टेंसेज हैं, स्टेट और एक्शन। स्टेट टेंस जब बनेगा स्टेट वर्ब से बनेगा। स्टेट वर्ब क्या है? वर्ब टू बी। बी की तीन फॉर्म है, इजमार प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, बीन ये थर्ड है। ये स्टेट वर्ब क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये नाउन एडजेक्टिव को फॉलो करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जितने भी स्टेट टेंसेज हैं जो इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें याद रखें कि नाउन एडजेक्टिव ये दोनों चीज़ें फॉलो होती हैं। सिंपल नाउन भी हो सकता है, इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ चेयर। आई एम अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, सिंपल नाउन इस्तेमाल हो रहा है। आई एम हैप्पी, आई एम वरीड, आई एम स्लगिश, आई एम सेल्फिश, खाली एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल और आई एम अ हैंडसम बॉय, एडजेक्टिव और नाउन दोनों इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये कि जब आप स्टेट टेंस बनाओगे, या सिंपल नाउन इस्तेमाल होगा, या सिंपल एडजेक्टिव होगा, या नाउन प्लस एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। तो जब भी आप स्टेट टेंस बनाओगे हमेशा वो बनेगा वर्ब टू बी से। वर्ब टू बी कहलाते हैं स्टेट वर्ब। ये स्टेट वर्ब क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये नाउन एडजेक्टिव को फॉलो करते हैं। अगर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी इनके बाद अगर वर्ब इस्तेमाल होगा, एक्शन के तौर पर इस्तेमाल होगा, आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल होगा, तो फिर ये स्टेट वर्ब नहीं होंगे, ये फिर हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये स्टेट वर्ब एक ही कंडीशन में कहलाते हैं, जब ये नाउन या एडजेक्टिव को फॉलो करते हैं। तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में जो स्टेट टेंसेस बनते हैं वो इजमार, वॉज और बीन या बी से बनते हैं, यानी वर्ब टू बी से बनते हैं। तो अब आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि दो तरह के टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। स्टेट टेंसेस जितने भी हैं वो स्टेट वर्ब से बनते हैं। एक्शन टेंसेस जितने हैं वो एक्शन वर्ब से बनते हैं, जैसे गो है, कम है, स्लीप है, रन है, वॉक है। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको क्लियर भी हुआ होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। उस वक्त के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।